डिजास्टर में जितना इनको हमें मुआवजा देना होगा रीबिल्डिंग के लिए वो हम से ज्यादा मकानात का कोई अता पता नहीं है कि क्या मकानात यहां पर थे भी या नहीं। और कई ऐसे मकानात हैं जिनमें दरारें पड़ गई जो टूट गए। कई गाड़ियां जिनका कोई नामो निशान नहीं है। कुछ गाड़ियां तो दिखाई दे रही हैं क्योंकि वो आधे से ज्यादा मलबे में दब गई हैं। और बड़ी तबाही यहां मची है। माली नुकसान जबरदस्त हुआ है। जानी नुकसान भले ही कुछ कम हुआ हो, लेकिन लोगों की मुसीबतें बहुत बढ़ गई हैं। इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। डिजास्टर में जितना इनको हमें मुआवजा देना होगा रीबिल्डिंग के लिए वो हम तो आज हम ज़ाहिर आप समझ गए होंगे, आज हमारी बातचीत हो रही है रामबन में। रामबन उसके आसपास के इलाकों में जो तबाही आई है, जो तबाही मची है, जो कुदरती आफत है, सब लोग कह रहे हैं कि कुदरती आफत से कम नहीं है। ये अलग बात है कि कुछ नेता दबी जुबान कह रहे हैं कि इसे राष्ट्रीय आपदा माना जाए और मरकज़ी हुकूमत इसको लेकर के जो है कुछ ख़ास माली इमदाद का ऐलान करे, जबकि कुछ इसे खुले तौर पर कह रहे हैं कि ये जो है एक राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। अलग अलग बयानात में लोगों के आए हैं। इसमें जो LOP है सुनील शर्मा, उनका भी बयान है कि वो चाहते हैं कि इससे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, लेकिन हाँ उसके लिए जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है उसका पालन होना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि वज़ीर आला यानी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला खुद आज जाए वक़ूफ़ पहुँचे जहाँ पर ये तमाम हालात घटे हैं। वज़ीर आला वहाँ पहुँचे और उन्होंने हालात का जायज़ा लिया और साथ ही उन्होंने ये ऐलान किया कि जहां जहां तक मैं पहुंच सकता हूं वहां मैं पहुंचकर जायजा लूंगा। यानी आज उन्होंने सीधे तौर पे भी कह दिया कि मैं अगली रोज भी वहां पहुंचूंगा। हालांकि आज कई बार खबरें आई कि उनका दौरा होगा, फिर पता चला कि मौसम साजगार नहीं है, फिर तो उसमें ताखीर हो सकती है, फिर ये हो सकता है। बहरहाल आज वो पहुंचे। तो उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा ये भी आपको हम सुनाएंगे, लेकिन आप पहले ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये कहते हैं ना कि कई बार की तस्वीर जो है, एक तस्वीर वो 1000 अल्फाज पर भारी पड़ती है। तो तस्वीर बहुत कुछ बता रही है कि कितनी तबाही आई है। और इसमें सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये तबाही आना, भले से हम कह दें कि राष्ट्रीय आपदा है, ये नेचुरल है, ये डिजास्टर है, लेकिन क्या इसमें इंसानों का भी कुछ अमल दखल है? चूंकि महबूबा मुफ्ती ने ये सवाल उठाया है। उनका यह कहना है कि दरअसल जो कुदरती वसाइल है उनकी बेदरीग, उनके साथ छेड़छाड़ जो है वो कहीं ना कहीं वजह बनी है इस हालत तक पहुंचने में। यानी अगर हालात ऐसे बने हैं तो इसकी वजह है कि कुदरती वसाइल के साथ छेड़छाड़ करना। तो क्या वो अपने इस बयान में सही हैं? ऐसे कई सवाल है। दूसरी अहम बात यह है कि सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, जो उमर अब्दुल्ला ने कहा, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमारी प्रायोरिटी है कि लोगों को मदद पहुंचाई जाए। इस पर हम आज खासतौर से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर मुख्तार अहमद जो मेडिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इंजीनियर एजाज रसूल जो एक्सपर्ट एनवायरमेंटलिस्ट है वो हमारे साथ हैं। राजन वैद हमारे रिपोर्टर जो रामबन से रिपोर्टिंग करें वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट एनवायरमेंटलिस्ट है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सब आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और सबसे पहले मैं राजन आपके पास आना चाहता हूँ सिर्फ स्टॉक ऑफ द सिचुएशन के लिए कि क्या कुछ हुआ और CM के वहां पहुंचने के बाद क्या उम्मीद बनी? जी देखिए, यहाँ तबाही बहुत ज़्यादा हुई है, ये सब जानते हैं। और आज तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स भी हैं, जिसमें डिविजनल कमिश्नर जम्मू हैं, पहले वो आए और तमाम जो अमला था उनके साथ था, उन्होंने आंकलन किया, स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला खुद पहुंचे हैं यहाँ पे और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा भी यहाँ पे पहुंचे। तमाम नेता तो पहुंचे, लेकिन लोग जो हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं यहाँ पे। विशाल, लोगों का कहना है कि जो तुरंत वो चाहते थे कि उनको राहत दी जाए, वैसी राहत नहीं मिल पाई, क्योंकि 10 से 12 ऐसे गांव हैं जहां बहुत ज्यादा जो है डैमेज हुआ है और वहां पे कई जगह पे रोड कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। लोगों तक जो प्रशासनिक लोग हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं। कई लोग जो हैं वो बीमार हैं और उनका ये कहना है कि उनका जो मकान था वो मलबे में तब्दील हो चुका है। तो ऐसे में जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है, उसका आंकलन अभी तक नहीं किया जा सका है। हालांकि जो आंकलन हुआ है वो जहां जहां विजिट हुआ है
उसका आंकलन हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसे कई इलाके हैं, मकामी लोगों का ये कहना है ऐसे कई इलाके हैं जहां पे अभी तक कोई पहुंचा नहीं है और वहां काफी जो है नुकसान हुआ है। और जैसे कि आपने कहा कि नेशनल डिजास्टर घोषित करने की मांग भी यहाँ पे उठाई है, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं अर्जुन सिंह, उन्होंने सबसे पहले मांग उठाई कि इसको नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाए और एक राहत पैकेज जो है इसके लिए दिया जाए। उसके बाद सुनील शर्मा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि होना चाहिए, लेकिन इसके लिए जो मापदंड है उनको भी फॉलो करना होगा। एक्सपर्ट कमेटी होती है इसके लिए, वो आएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी कहीं ना कहीं इस दिशा में संकेत दिए हैं। लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं इमीडिएट रिलीफ। देखिए, यहाँ बिजली नहीं है, सबसे अहम बात है बिजली नहीं है इलाके में। रामबन टाउन में मैं मौजूद हूँ और कई घंटों से यहाँ पे बिजली नहीं है, गुप अंधेरा है और पानी की किल्लत है। पानी की किल्लत भी यहाँ पे हो चुकी है और लोग कहते हैं कि जो बेसिक एमिनिटीज हैं, यानी कि रोड भी यहाँ से बह गए हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने को खाना नहीं है। तो ऐसे में जो इमीडिएट रिलीफ मिलना चाहिए। हालांकि प्रशासन का यह दावा है कि उन्होंने कई जगह लंगर की व्यवस्था की गई है। हालांकि उन्होंने जो रास्ते में जो सैलानी फंसे थे उनको निकाला आज, वो हालांकि पैदल चलते हुए हमने कई लोगों को देखा नेशनल हाईवे पे, जैसे तैसे वो वहां से निकल के यहाँ पे आए हैं। और ये अब कोशिश ये होगी, क्योंकि 2 दफा आज बारिश हुई, जिसकी वजह से जो राहत का काम है, जो रेस्टोरेशन का काम है नेशनल हाईवे का, उसमें बाधा आज पड़ी है। आज कोशिश ये थी कि एक तरफ से जो है नेशनल हाईवे खोल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अभी भी जहां मैं मौजूद हूं, बादल छाए हुए हैं और रुक रुक के जो है यहाँ पे बारिश हो रही है। यहाँ पे यदि तेजी लानी है जल्दी से जल्दी रिस्टोर करने के लिए, यहाँ पे मौसम जो है वो ठीक होना चाहिए और मौसम ठीक होगा तभी ऐसा मुमकिन हो पाएगा। जी विशाल जी, राजन एक सवाल करना चाहूंगा यहाँ पर कि ये जो कुछ हुआ है उससे अगर सीधे तौर पर हम ये जानना चाहें अपने दर्शकों के लिए, अपने नाजरीन के लिए, कि कितनी बड़ी संख्या में प्रभावित लोग हैं, लोगों की संख्या कितनी होगी जो सीधे तौर पर प्रभावित है, जिनके पास ना घर बचा, ना खान पान, ना कुछ, वो बस खुले आसमान के नीचे आ गए, ऐसे कितनी बड़ी संख्या है प्रभावितों की? देखिए प्रशासन का आंकड़ा जो है वो है 10 से 12 गांव ऐसे हैं जहां पे काफी नुकसान हुआ है। लेकिन यहां के स्थानीय विधायक जो उनका कहना है कि हजारों लोग हैं जो इम्पैक्ट उन पे आया है। और इसमें से कई ऐसे मकान हैं जो इसमें ये हो सकता है कि किसी का मकान जो है ध्वस्त हो चुका है पूरे तरीके से, कहीं का जो है पार्शियल जो है उसमें डैमेज आए हैं, कहीं धस चुके हैं, कहीं की एक मंजिल धसी है और एक मंजिल अभी बाहर है। तो ऐसे में दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। मैंने इसलिए कहा कि इसका आंकलन अभी सही तरीके से नहीं हो पाया है। अभी जो है इसका आंकलन होगा कितना नुकसान किसको हुआ है। कई होटल ऐसे हैं उसके 25 से 30 गाड़ियां जो हैं वो मलबे में दब के जो है वो खत्म हो चुकी हैं। तो ऐसे में जो है नुकसान बहुत बड़ा है और जब तक लोगों तक नहीं पहुंचा जाएगा और जब तक एक सही आंकलन नहीं किया जाएगा तब तक इसको कह पाना मुमकिन नहीं होगा। जी चलिए राजन, बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे मेहमान मेरे पास मौजूद, उनके पास हम रुख करेंगे, उनके पास जाने के लिए। एजाज रसूल साहब हमारे साथ मौजूद है, इंजीनियर एजाज रसूल जो एक्सपर्ट एनवायरमेंट के हैं। एजाज साहब, मेरा सवाल आपसे होगा कि जी जो कुछ हुआ ये हम देख रहे हैं, कुछ सुन पा रहे हैं, कुछ देख पा रहे हैं, कुछ जहां तक जानकारी अपने हम नाज़रीन तक, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप का क्या रिव्यू है इस पूरे मामले पर? फर्स्ट रिएक्शन आपका। देखिए, ये वेदर की जो है इरेटिक वेदर जो हो रहा है, और इस वक्त तो बारिशें कश्मीर में होती हैं अप्रैल के इस मौसम में, कोई नई बात नहीं है कि बारिश नहीं हुई। लेकिन हमने ये सुना है कि एक क्लाउड बर्स्ट भी वहां हुआ है जिसकी वजह से ज्यादा तबाही मच गई है। अब ऐसा है कि इस रीजन में काफी ट्रैफिक रहता है, सड़कों पर काफी दबाव है और कई कंस्ट्रक्शन के काम भी वहां साथ साथ किए जाते हैं ट्रैफिक के चलाने के वास्ते। पसियां आमतौर पे आती हैं जिनको उठाया जाता है, निकाल दिया जाता है। लेकिन ये सारा जो स्ट्रेच है हमारा नेशनल हाईवे का, इसमें काफी ट्रैफिक चलने की वजह से तो काफी इसमें इम्पैक्ट है ट्रैफिक का, जिसकी वजह से कई जगह जो ओवरबर्डन सॉइल इसकी है वो डिस्टेबलाइज हो चुकी है। और जब ऐसा कोई कैटास्ट्रॉफी होती है जहाँ के क्लाउड बर्स्ट हो, बादल फटे, उससे तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, जैसे कि इस वक्त हम देख रहे हुआ है जी। या अगर पसियां भी आए उस हालत में भी सड़क बंद हो जाती है, फिर बुलडोजर्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, उसको चलाना पड़ता है। क्लाइमेट की इरेटिसिज्म तो है ही, क्लाइमेट की जो इस वक्त चल रहा है, ये तो अप्रैल के महीने में बारिशें आती हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस वक्त जो ये तबाही हुई है ये बादल के फटने की वजह से हुई है, जिससे बहुत ज्यादा पानी इधर आया है और 10-12 गाँव में इसका असर जो बता रहे हैं वो हुआ है और 1000 लोग जो हैं
इससे मुतासर हुए हैं, मकान टूट गए हैं, मकान गिर गए हैं, और अभी भी मलबा इतना ज्यादा है कि नेशनल हाईवे को अभी भी क्लियर नहीं कर पाए। तो ये चीजें जो हैं आम है, और ऐसी कैटास्ट्रॉफी यहाँ होती रही हैं और रीजन में भी होती हैं। हमने देखा है कई दफा, बहुत लंबी हिस्ट्री है इनकी। जी बिल्कुल। एजाज साहब, आपके पास मैं फिर आता हूं। मैं चाह रहा हूं पहले फर्स्ट राउंड से आए लोगों से जानकारी ले लूं। डॉक्टर मुख्तार हमारे साथ जुड़ चुके, डॉक्टर मुख्तार अहमद, डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर। डॉक्टर मुख्तार, आपका इस्तकबाल। फर्स्ट, आपका क्या रिव्यू है इस पूरे मामले पर जो अब तक हुआ है, और उसके बाद हमें ये बताएंगे आपके, पहले आप इसका रिव्यू बताएं, फिर मेरा सवाल ही होगा कि जो महबूबा मुफ्ती ने जो सवाल उठाया है कि ये जो कुदरती वसाइल हैं उनके साथ छेड़छाड़ का नतीजा है, तो क्या हमने जो आज उन्वान दिया है कि रामबन तबाही है, आगाही है, क्या आप भी ये मानते हैं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपने ये डिबेट रखा है जी। और इस सिलसिले में देखो, ऑलरेडी जो वेदर का जो फोरकास्ट था हमारा, लगभग 18, 19, 20 को जो है ऑलरेडी इंक्लीमेंट वेदर का फोरकास्ट बिल्कुल कंटिन्यूसली हम इशू कर रहे थे। और उसके साथ साथ एक रिटन एडवाइजरी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, जम्मू और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या बाकी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, सारी जगह हमने ये इंफॉर्मेशन शेयर किया था कि एक वेट स्पेल के चांसेस हैं, जिसमें हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग जो सीवियर टाइप का होगा, और इसी तरह के साथ हेल स्टॉर्म, गस्टी विंड्स भी चलने के चांसेस हैं जी। तो एडवाइजरी वेल इन प्लेस था। आप पे देखो, ये जो रामबन के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें मुसलसल 2-3 दिन पहले कंटिन्यूसली बारिशें रही, सॉइल काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड था बारिशों के कारण, और एक हैवी स्पेल खासकर 20 अर्ली मॉर्निंग के आसपास, लगभग सुबह के 3-3:30 बजे से लेके लगभग सुबह 8 बजे तक जो है एक अच्छा स्पेल बारिशों का हुआ, और लगभग 60-70 मिलीमीटर के आसपास बारिशें उसी 2-3 घंटों के दौरान हुआ है। तो ऐसे में ये जो पूरा एरिया है, तो टोपोग्राफी ऐसा है कि आपका बिना बारिशों के भी यहाँ पे लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड, ये चीज़ें मामूली से बारिशों से भी जो है ट्रिगर होता है। अब ऐसे में इन सारे जगहों पे अगर बारिशें कंटिन्यूस रहे 1-2 दिन के लिए, और उस बीच जो है अगर हैवी रेनफॉल का कोई स्पेल हो इन बिटवीन या इंटेंस शावर्स, तो इसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा आपका डेब्रिस वगैरह, लैंड, ये मड स्लाइड या मलबा जो भी है, ये अपने ज़द में लाता है, तो जिसके कारण हाईवे हो, मकान हो या बाकी चीज़ें, सारी चीज़ों को जो है नुकसान पहुंचता है। अब ये क्लाउड बर्स्ट का सिलसिला जो है ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, पूरे हिमालयन रीजन में हर साल होता है, खासकर मानसून के पीरियड में, या जब भी इंटेंस WD खासकर मार्च अप्रैल के महीने में रहता है। तो ऐसे में ये कहना गलत होगा कि फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है। और उसके साथ साथ जब भी एक्टिव वेट स्पेल होता है, खासकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, मॉनसून स्पेल्स के कारण, या जब आपका मॉनसून और WD का इंटरेक्शंस होता है, तो ये 3 कंडीशंस रहते हैं। मुख्तार साहब, मेरा एक सवाल है, ठीक है, आप एक ओहदा संभाल रहे हैं और इस नाते भी मुझे लगता है कि आपके पास इसकी जानकारी बहुत है, आप बेसिकली आप वेदर फोरकास्ट करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस पे एक रिएक्शन आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप देना चाहें तो वेलकम। जो महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये कुदरती वसाइल के साथ छेड़छाड़, कहीं पहाड़ी को काटना, कहीं जंगलात काटना, कहीं ऐसी जगह पर सड़क निकाल लेना, उसका नतीजा है। वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? इसमें तो देखो, आपका कहीं ना कहीं आपको सड़कें भी चाहिए, थोड़ा सा कनेक्टिविटी भी चाहिए लोगों की सहूलियत के लिए। अब जो इवेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम यहाँ जम्मू कश्मीर में हुआ है जी। अब बाकी जगहों पे भी आपके मुल्क के अलग अलग हिस्सों में ये क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट्स या ऐसे वारदात जो है होते हैं, जब भी आपका एक कोई एक्टिव वेट स्पेल रहता है जी। चलिए ठीक है, मैं अब रुख करूंगा डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब का, जो एनवायरमेंटलिस्ट है। डॉक्टर मुजफ्फर भट्ट साहब, पूरे सिचुएशन को कैसे एक्सेस किया जाए, सबसे जरूरी अभी क्या है इस वक्त? देखिए, सबसे जो जरूरी इस वक्त जो है, पहले जो फंसे हुए लोग हैं उनको जो है वहां से सेफली निकालना है। जो गाड़ियां फंसी, कोशिश करनी है कि उन गाड़ियों को सेफली निकाला जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारा माल है, बाकी चीजें हैं, तो उसको जो सेफली निकाला जाए। और जहां तक इस ट्रेजिडी की बात है, अभी डॉक्टर मुख्तार साहब ने भी कहा कि उन्होंने ऑलरेडी फोरकास्टिंग की थी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है थंडरस्टॉर्म्स होने वाले हैं, बारिशें होने वाली,
पहले तो मैं चाहूंगा कि अथॉरिटीज जिन्होंने अलाउ किया वहां पे उस वक्त ट्रैफिक की नकलो हमल उस वक्त, जी तो उनको नहीं करना चाहिए, उनको बिल्कुल रोकना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कहा था। हाँ क्योंकि भी होता है कि 80% टाइम में तो बिल्कुल सही निकलता है कि उनकी फोरकास्टिंग, और आज तो 100% इनकी फोरकास्टिंग सही थी। ठीक है। तो एक सवालिया निशान यहाँ पे खड़ा होता है कि हाँ। इनको फिर क्यों अलाउ किया गया रात को निकलना वहां से, रात तारीखी में 2 बजे 3 बजे उसी वक्त थंडरस्टॉर्म हुआ। जी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है, आपने कहा कि इसके साथ छेड़छाड़ की, बिल्कुल छेड़छाड़ की। अगर आपको याद होगा 3 साल पहले रामबन के आजू बाजू में जो गांव है, नीरा है, एक तो नीरा गांव है, एक वहां पे पंथियाल है, और बाकी गांव है, वहां पे क्रैक्स हो रहे थे। ये पूरा चिनाब वैली जो है, पूरा चिनाब का खिता जो है डोडा तक, किश्तवाड़ तक, इसकी जो पहाड़ियां हैं पहले ही कमजोर हैं। ये वो वाली पहाड़ियां नहीं है कि जो जिनकी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऐसी है कि बहुत हार्ड रॉक है। ये थोड़ी सॉफ्ट रॉक है। इसमें इतनी ज्यादा टनलिंग की गई, इतना ज्यादा टनल से जो मवाद निकाला गया, फिर रोड वाइडनिंग की गई, फिर ब्लास्टिंग की गई, ऑलरेडी ये फ्रजाइल हो चुके हैं। और जो कि हमारे वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, और उसकी वजह से भी जो है जी। अब वहां पे एक तो यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज हुआ उसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे। और खास अप्रैल के महीने में क्लाउड बर्स्ट नहीं होते थे जी। ये जून जुलाई में होता था। हाँ। और इस नौयत का क्लाउड बर्स्ट होना एक नई बात है इस इलाके के लिए। तो इसके लिए जो है हमारी अथॉरिटीज को सोचना चाहिए हमें किस तरह की तरक्की चाहिए, किस का डेवलपमेंटल मॉडल चाहिए। देखिए हमारी रेलवे आ रही है वहां से, हाँ वहां हमारी रेलवे लाइन आ रही है। खुदा ना खास्ता ऐसा वाकया न हो कि हमारे रेलवे लाइन भी टूट जाए वहां से। हमारे पास इस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, खुदा ना खास्ता ऐसा न हो जाए वो ब्रिज भी टूट जाए। तो यहाँ पे जो हमारी अथॉरिटीज नहीं, आप जिस कंसर्न का इजहार कर रहे हैं वो सही है, लेकिन उम्मीद है हमारे अपने तमाम तकनीक पर, इंजीनियरों पर कि इंजीनियर्स जो है, जो इंजीनियरिंग हमारी है वो बहुत पाए की है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं अब तमाम लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखूंगा। फिलहाल आपको ये बताते हैं कि आज उमर अब्दुल्ला ने जब वहां इलाके का दौरा किया तो दौरे के बाद उन्होंने क्या बातें कही हैं, मीडिया से उन्होंने क्या कुछ कहा। उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर, सुनते हैं उन्हें। तो दूसरी बात, पहली बात ये कि हमें जो हमारी ये हाईवे है इसको फौरी तौर हमें रिस्टोर करना है। आपने खुद देखा यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ जो है पसी के नीचे दब गई हैं। ये सारा रास्ता जो है ये अब टूट चुका है। इसकी अलाइनमेंट हमें चेंज करनी होगी। हमें ये मलबा जो है ये उठाना होगा। इसके नीचे जो गाड़ियाँ दबी हैं जिनका अब कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता उनको हटाना होगा। जिन गाड़ियों को यहाँ से निकाल के इस्तेमाल किया जा सकता है उनको सही सलामत यहाँ से निकालना होगा। और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये हो। जहाँ पे हम खड़े हैं मौके पे फ़िलहाल ये हमारे लिए सबसे मुश्किल जगह है और अफसरों का मानना है कि हमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं ये हिस्सा क्लियर करने में। बाकी जो है हम 24 घंटे के अंदर अंदर क्लियर कर लेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्दी हो जाए। दूर दराज इलाकों में भी नुकसान हुआ है, घर टूटे हैं, गुजर बकरवाल तबके का नुकसान हुआ है सर, घर टूटे हैं सर। तो मजमूई तौर पे रामबन के लिए कोई पैकेज सर खास और नेशनल डिजास्टर इसको डिक्लेयर किया जा सकता है सर? नेशनल डिजास्टर तो ये है नहीं ना, ये लोकलाइज्ड डिजास्टर है, लेकिन डिजास्टर है। और इस डिजास्टर में जितना इनको हमें मुआवजा देना होगा रीबिल्डिंग के लिए वो हम दे देंगे। फिलहाल तो एडमिनिस्ट्रेशन से कहा हुआ है कि नुकसान का वो जायज़ा लेके उसका असेसमेंट करके हमें दे दें। इमीडिएट रिलीफ हम उनको पहुंचा देंगे और उसके बाद एक ख़ास पैकेज जो है उसके लिए हम एक तो खुद इंतज़ाम करेंगे और दूसरा हम मरकज़ से बात कर लेंगे। जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे ये नुकसान हुआ है उनका जायज़ा मैं खुद, मौसम ने इजाज़त दी तो मैं कल खुद जाके वहाँ मौके पे देख लूँगा और फिर अपने अफसरों से कल रामबन में मीटिंग करूँगा। आपका कल का शेड्यूल क्या, कहाँ कहाँ जा रहे ताकि लोग आपसे मिल पाए सर, अपनी फरियाद सुना सके? जहाँ जहाँ मैं पहुँच पाया मैं पहुँच पाऊँगा। चलिए, तो जहां जहां मैं पहुंच पाया मैं पहुंचूंगा, ये कहना है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का। एजाज रसूल साहब, इस बयान से आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? जो कुछ उमर अब्दुल्ला ने कहा है, कितना लोगों को हौसला मिलेगा? और साथ ही साथ ये कि कुछ आवाजें ऐसी आ रही थी कि इसे नेशनल डिजास्टर जो है वो अनाउंस किया जाए। उनका कहना है सीएम का कि ये नेशनल डिजास्टर नहीं है, हाँ ये लोकलाइज्ड है और डिजास्टर तो है बट नेशनल नहीं। योर रिएक्शन? देखिए, ये जो डिजास्टर है अभी इसकी पूरी तहकीकात पूरी नहीं हुई है, यानी इसकी अभी इवैल्यूएशन अभी पूरी नहीं हुई है। जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि अभी वो खुद
दौरे पे जा रहे हैं और ऐसी जगहों पे जाएंगे जहां जहां वो पहुंच सकेंगे वहां जाएंगे। तो इससे साफ जाहिर है कि अभी पूरी इवैल्यूएशन इस डिजास्टर की नहीं हुई है और इस वक्त जो हमारे पास इतला आ रही है वो बहुत प्रिलिमिनरी और सतही इतला है। लेकिन जब इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी और अगर इसके स्टैच्यूज जो हैं वो नेशनल डिजास्टर के दायरे के अंदर आएंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन ये सब उस पर मुनसर है कि कितना डैमेज हुआ है और उसकी असेसमेंट सारी देख के और ये सब चीजें देख के तभी ये चीजें होंगी। तो क्या ये माना जाए कि अगर सीएम ने ऐसा कहा कि नेशनल डिजास्टर ये नहीं है तो क्या ये कबल अस वक्त कह दिया? अभी तो जितनी उनके पास इंफॉर्मेशन है ये उसकी बेसिस पे कह रहे हैं क्योंकि पूरी इवैल्यूएशन अभी हो नहीं पाई है। वो खुद कह रहे हैं कि मैं इन इलाकों में जहां जहां जा पाऊंगा जाऊंगा देखूंगा। इसी तरह जो बाकी टीम्स हैं गवर्नमेंट की जिन्होंने असेसमेंट करनी है वो भी जाएंगी और वो अपने पैमाने से सबको देखेंगी और इसकी इवैल्यूएशन के बाद ही इसका फैसला किया जाएगा कि ये किस किस्म का डिजास्टर इसको करार दिया जाए। बिल्कुल। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, आप क्या कहते हैं, क्या सीएम ने वाकई सही जो है नब्ज पकड़ा है, वो हालात का जायजा पूरी तरह से ले पाए हैं? हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि कल मैं फिर जाऊंगा, लेकिन इस सवाल पर उनका ये जवाब था कि नेशनल डिजास्टर ये नहीं है। तो अगर कुछ लोग अगर ये कह रहे थे कि नेशनल डिजास्टर है और केंद्र मरकजी हुकूमत जो इसको नेशनल डिजास्टर अनाउंस करे तो क्या उसमें कहीं एक रुकावट आ गई? नेशनल डिजास्टर तो है ये बिल्कुल, क्योंकि ये खाली रामबन में नहीं हुआ, ये वहां से रियासी में भी हुआ, बानीहाल साइड में भी हुआ, आगे पूरा पीरपंजाल एरिया में बहुत जगहों पे हुआ। बहुत ज्यादा हमारे माल मवेशी भी मर चुके हैं, बहुत ज्यादा घर टूट चुके हैं, घर खत्म हो चुके हैं। मुझे लगता है कि इनकी इवैल्यूएशन जो इन्हें और इवैल्यूएशन करना चाहिए इसमें, तो क्योंकि एक दिन में तो नहीं होगी, इन्हें सही बात कि एक दिन में नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे रामबन टाउन में यह वाकया हुआ और रामबन टाउन इतना गुंजान हो चुका है, इतनी वहां जैसे जोशीमठ में हुआ, जैसे केदारनाथ में हुआ, खुदा ना खास्ता आगे ऐसा ही हो जाएगा यहाँ पे भी। ऑलरेडी वहां पे इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है, हेफाजत कंस्ट्रक्शन हुई है। और बदकिस्मती की बात है हमारे रामबन टाउन में कोई एक्सपर्ट आर्किटेक्ट नहीं है उनके पास। म्युनिसिपल काउंसिल जो म्युनिसिपल काउंसिल रामबन है उनके पास कोई एक्सपर्ट आर्किटेक्ट नहीं है कि जो मतलब एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट हो जो कि हिल एरियाज में कैसे स्ट्रक्चर बनाने हैं, कैसे मकान बनाने हैं, कैसे दुकानें बनाने हैं। हेफाजत कंस्ट्रक्शन हुई होटल्स की, मकानों की, दुकानों की, हाईवे की। जो नेचुरल पैसेजेस थे, ये स्टॉर्म वाटर जो निकलता है ऊपर से आता है पहाड़ियों से, जो इसके नेचुरल पैसेजेस थे वो भी रुक चुके हैं, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, फिर बाद में हाईवे, फिर टनले। तो इसमें एक बिल्कुल एक इन डेप्थ इवैल्यूएशन होनी चाहिए ताकि हम जो है आगे सेफ रह सके। तो हमारे आप क्या कहेंगे अगर सीएम ये कहते हैं कि नेशनल डिजास्टर ये नहीं है? इसका मतलब क्या है कि अभी चूंकि उनके पास उन्होंने अभी हर जगह का जायजा नहीं लिया, इसलिए शायद वो ये ऐसा कह पा रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने अभी हर जगह का जायजा नहीं लिया। वो चॉपर में आए होंगे, डायरेक्टली रामबन में गए होंगे, अभी तो बाकी जगहों पे नहीं गए होंगे वो। तो मुझे लगता है कि उन्होंने हर जगह का इवैल्यूएशन नहीं किया है, क्योंकि बहुत बड़ा खिता है, बहुत एरिया बड़ा है और इनको हर जगह, क्योंकि अगर बात की जाए रियासी और राजौरी के बीच में कनेक्शन कट चुका है। वहां एक बहुत बड़ा स्टील का ब्रिज था, मैं देख रहा था, उसकी हालत खराब हो चुकी है, वो बिल्कुल ब्रिज खत्म हो चुका है, टूट चुका वो ब्रिज। ठीक है, तो वहां से भी हालात। डॉक्टर मुख्तार साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि चूंकि आप मेट्रो डिपार्टमेंट है, उसके डायरेक्टर हैं, तो जाहिर है कि आपके कुछ लिमिटेशंस हैं, आप कुछ बातें अहम है जो कह सकते हैं। आप हमें ये बताएं कि आगाही के बावजूद अगर बर वक्त या वक्त रहते कुछ स्टेप्स नहीं उठाए गए थे तो क्या ये इस बात से अब सबक लिया जाएगा? आपको लगता है ऐसा कि आइंदा फिर ऐसा हमें देखने या सुनने को ना मिले? जी बिल्कुल। जो भी वेदर एडवाइजरी इश्यू होता है डिपार्टमेंट की तरफ से विद कलर वार्निंग्स आल्सो, तो उसको कहीं ना कहीं लेटर एंड स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड लेवल पे, ताकि जैसे इंसिडेंट्स के कारण जो है लोगों का जान जो है बच सके। जी, हम सब जो है यहाँ पे लोगों का खिदमत के लिए किसी भी किस्म का इनकन्वीनियंस जनरल पब्लिक को ना हो और कम से कम जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो। तो देखो इवेंट्स को तो हम ऐसे रोक नहीं सकते, लेकिन थ्रू अर्ली वार्निंग सिस्टम या फोरकास्टिंग से कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा जान बचाने का जो है वो कर सकते हैं। तो एडवाइजरी वेल इन टाइम था। अब पहाड़ी इलाकों में भी देखो जिस हिसाब से बर्फबारी हुई, तो इसमें भी देखो काफी ज्यादा लोग मूवमेंट करते हैं, चाहे वो टूरिस्ट हो,
लेबरर्स हो या बाकी लोग हो, जी। तो ऐसे में बिल्कुल बर्फबारी के कारण भी जो है लोगों के डेथ्स काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे होते हैं। खासकर जोजिला की बात करें, राजदान पास की बात करें, सिंथन टॉप की बात करें, या इवन लद्दाख के अंदर जो लेह मनाली जो रोड कनेक्ट करता है, तो इन सारे जगहों पे वेल इन टाइम हमने इन्फॉर्म किया था कि हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। जी। तो बिल्कुल एडवाइजरी को इन लेटर एंड स्पिरिट जो है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ग्राउंड लेवल पे। चलिए अब जरा ये बता दें कि आने वाले 2-3-4 दिनों में मौसम के बारे में क्या इशारे मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखो जैसे इम्प्रूवमेंट रहा आज भी दोपहर के बाद कुछ एक जगहों पे जैसे एक्सपेक्टेड था, लाइट रेन थंडर शावर एक्टिविटी, क्योंकि काफी ज्यादा मॉइस्चर जो ऑलरेडी एक्यूमुलेट हुआ है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो कमिंग डेज में भी ऐसे कोई मेजर फोरकास्ट नहीं है आल्दो। और 24 खासकर दोपहर के बाद और इसी तरह 25 दोपहर के बाद लाइट रेन थंडर शावर एक्टिविटी ब्रीफ पीरियड के लिए विद थंडर स्टॉर्म, कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म या गस्टी विंड्स, उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई मेजर वेदर इम्पैक्ट या मेजर वेदर स्पेल या मेजर रेनफॉल फोरकास्ट कमिंग डेज में नहीं है टिल एंडिंग अप्रैल तक। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपना खास और कीमती वक्त इस मौजू पर बातचीत के लिए। न्यूज़ 18 जे के एलिट के साथ आपने अपना वक्त दिया। सभी देख रहे हैं कि तबाही किस लेवल पे है। आज खुद मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी उस मौके पर पहुंचे, जगह जगह पर उन्होंने जाकर हालात का जायजा लिया और उन्होंने ये ऐलान किया कि अगले रोज फिर वो जाएंगे, यानी कि 1 रोज और वो जाएंगे और हालात का जायजा लेंगे। उन्होंने मोटे तौर पे कहा है कि सबसे पहली तरजीह हुकूमत की यह है कि लोगों को मदद पहुंचाई जाए, जो हाईवे मुतासिर हुआ है उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। उनके ऐलान के मुताबिक इंतजामिया पूरी कोशिश कर रहा है और इसमें उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम मरकज़ से मदद के लिए भी अपील करेंगे। अब देखना है कि कितनी जल्दी ये तमाम चीज़ें हो पाती हैं और ख़ासतौर से जो जम्मू कश्मीर के बीच में जो हाईवे है वो कैसे रेस्टोर हो पाता है। बहुत शुक्रिया, आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, हमें दें इजाज़त।